JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। केंद्र सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय अब अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए 256 जिलों के बाद विस्तार की दिशा में कर रहा है काम। जल्दी ही देश के सभी जिलों में लागू होगी अनिवार्य हॉलमार्किंग। चालू वित्त वर्ष के 9 माह में देश के गोल्ड इंपोर्ट में 167% की भारी बढ़त, $1504 मिलियन तक पहुंचा गोल्ड इंपोर्ट। ज्वेलर्स ऑफ अमेरिका ट्रेड ग्रुप ने जेम अवार्ड्स 2022 को कुछ समय के लिए किया स्थगित। आगामी 18 मार्च 2022 को दोबारा न्यूयॉर्क शहर में दिया जाएगा जेम अवार्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक पड़ी फीकी, $1800 प्रति औंस के नीचे पहुंचा सोना। और मुंबई शेयर बाजार में मुनाफा वसूली जारी, लाल निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा देश में 256 जिलों में सोने के आभूषण पर अनिवार्य हॉलमार्किंग के बाद अब इसे देश के सभी जिलों में विस्तारित करने की प्रक्रिया में तेजी से काम चल रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार वर्तमान समय में देश के 256 जिलों में कम से कम एक जांच और एक हॉलमार्किंग सेंटर पूरी तरह से काम कर रही है। ध्यान रहे कि BIS इन दिनों कुछ शहरों में आकस्मिक निरीक्षण अभियान की शुरुआत की है और अगर कोई ज्वेलर हॉलमार्किंग के नियमों का पालन करता हुआ नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चालू वित्त वर्ष के 9 माह में देश के गोल्ड इंपोर्ट में 167% की भारी बढ़त दर्ज की गई है। GMI ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार अप्रैल से नवंबर माह के दरमियान गोल्ड इंपोर्ट 167% बढ़कर $1504 मिलियन तक जा पहुंचा है। बाजार के जानकारों के अनुसार अगर इसी तरह से गोल्ड इंपोर्ट जारी रहा तो वित्त वर्ष की समाप्ति तक यह गोल्ड इंपोर्ट 1100 टन का आंकड़ा पार कर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के एक नीलामी सेंटर में अब तक का सबसे बड़ा हीरा बेचा गया है। नीलामी का आयोजन करने वाली कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार 20 कैरेट से अधिक वजन के एक पॉलिश स्टोन को $1.2 मिलियन में बेचा गया है, जो अब तक का सबसे महंगा पत्थर साबित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 20 कैरेट का यह स्टोन काफी लोकप्रिय और आकर्षक है। ज्वेलर्स ऑफ अमेरिका ट्रेड ग्रुप द्वारा दिया जाने वाला जेम अवार्ड्स गाला 2022 को मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ज्वेलर्स ऑफ अमेरिका ट्रेड ग्रुप के अनुसार अमेरिका में तीसरे लहर के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आगामी 14 जनवरी को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले जेम अवार्ड्स को 2 माह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। जेम अवार्ड्स कमेटी ने जानकारी देते हुए कहा कि अब यह अवार्ड्स कार्यक्रम आगामी 18 मार्च 2022 को दोबारा न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया जाएगा। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी मूवमेंट देखने को मिला। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $5 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1799 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता देखा गया। बाजार विशेषज्ञों की राय है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में उछाल देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका और अहमदाबाद के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की मांग में नरमी देखने को मिली। बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने का दाम ₹228 प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,631 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी ₹470 प्रति किलो की गिरावट के साथ 61,421 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। विश्व बाजार में तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच गुरुवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त से हुई। सुबह शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में
खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नकारात्मक रुख के बाद निवेशकों ने पेट्रो, मेटल, ऑटो, मेडिसिन, फाइनेंस और सीमेंट सेक्टर के शेयरों में बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 12 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 57,794 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 9 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,207 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली देखी जा सकती है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.